का साहित्यिक संत अष्टछाप में वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं कि भगवान आप तारात्रो शरदो फुल्ल मलिका विचंत रंत मनस चक्री योग माया मां पुषाटम। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वह शरद ऋतु की रात्रि चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, वृंदावन के उस उपवन में जहां फुल्लिका, मालती, बेला, चमेली, जूही, चंपा, केतकी आदि सुगंधित पुष्पों की वायु चारों तरफ बिखरी हुई है और वहां सुगंधित वातावरण है, ऐसे स्थान पर भगवान उपस्थित हुए। जितनी गोपिकाएं उतना स्वरूप बनाया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पंचभूत भगवान अपने अपनी बांसुरी को बजाते हैं मधुर स्वर में और कहते हैं कि संसेविता कर सरोज शुक्ल पटल पे पद्मार चामर बीज तत्वम सम्मानिता धुर शुभाहरण समच सेवान रूप फल विच्छिदे साधवी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान कृष्ण अपनी बंसुरी से प्रार्थना करके कहते हैं कि हे बंसी देवी, मैंने आज तक तुझको अपने कर सरोज की शैया पर सदैव सुलाया, संभाल करके रखा और अलकन से प्यार की, पलकन से चावल की, अदरा अमृत अपने ओठों को लगा करके तेरा बादल किया। मैंने तेरी सभी प्रकार से सेवा की और आज तुम मुझे उस सेवा का फल दे दो। क्या फल दे दो? कि इतनी मधुर आवाज निकले कि जितनी गोपिकाएं हैं वो सब इस उपवन में उपस्थित हो जाए, कोई इधर उधर छूट नहीं जाए। रसकान जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि कलकंज की सेज पे सहन दही अधराधर के तकिया सरसाई। अधरा मने अधर ओठ लोचन के पट पंखा किए अलकावल झूला मुकुंद झुलाई। श्वासन में मनहार करी अंगुरी पर चापत लाल लड़ाई। अश्वामित है बड़ी सेवा रही अब लो तो कछ काम नाई। रसकान का वर्णन है कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारी मैंने खूब सेवा की और अभी तक हमने तुमसे कोई काम नहीं किया, लेकिन आज वह समय आ गया। हे मुरली के, आज तक मैं इन ब्रजवासिनी गोपियों के घरों में आया और गया, गाय चराई गोपियों के घर में खिड़की के नीचे ब्रज में आते जाते रहे। वे सब गोपी मुझे छलिया कह करके पुकारती हैं और जब जब मेरी बंसी बजती है रसीली धुन में तो ब्रज में रहने वाली सारी गोपिकाएं बाल बाल सब इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं बंसी देवी कि जन्म जन्मांतर तपस्या की हुई ये गोपिकाएं, इनको आनंद देने के लिए मैं तुम्हें आज बजाऊंगा। मधुर स्वर में बड़ी सुंदर आवाज निकालना, ऐसा प्रार्थना किया। अपने स्वामी श्री श्याम सुंदर जी की बात को सुन करके बंसुरी देवी ने कहा कि हे प्राणेश, हे कृष्ण, हे अखंड कोट के ब्रह्मांड के नायक, आप जैसी जैसी मुझे आज्ञा देंगे मैं वैसे वैसे आपका अनुसरण करूंगी
और तब भगवान श्री कृष्ण कामवन के पास पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके और एक पग पर खड़े हो गए और बांसुरी लगा ली और सबसे पहले किसके लिए धुन निकाली? राधिका। हे राधे दिग्भान भूप तने, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चाशुवतम, हे सर्वयूथेश्वरी, आगस्त चैतम तुमत्मितने मादीन मानंदम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी राधिके भगवान की सुंदर कन्या, तुम सुंदरता में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हो और वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वे सब तुम्हें अपनी स्वामिनी मानती हैं। हे सौभाग्यशाली युद्धेश्वरी मेरी प्राण प्राणी, तुम शीघ्र से शीघ्र इस उपवन में आकर के आनंदमय कर दो। तो कहते हैं कि यह टेढ़ भगवान ने राज राजेश्वरी के लिए पुकारा, पर शास्त्र कहते हैं कि आवाज तो राधिका ने सुनी, लेकिन राधिका क्या कहती हैं कि एक बार कोई बुलाए और दौड़े चले जाओ ना तो वो समझेगा कि इन्हीं की गरज है। तो एक बार बुलाने में तो जाने वाली नहीं हूं मैं। तो भगवान ने पुनः दूसरी धुन से आकर्षित किया। हे राधे दिग्भान भूप तने, गांधार के मोहिनी, हे कृष्णानंद पंकज भ्रमर के प्राण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुणगे दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललितादिक प्रियतमे, प्राणादिके पाहिमा। श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने जब दूसरी बार बांसुरी बजाई और कहा कि हे प्राण प्रिया, हे श्री राधिका, अपने प्राण आधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज को सुन करके जल्दी आ जाओ। तो तैयारी कर ले और फिर क्या किया? विचार करते हैं कि अकेले बुलाना ठीक नहीं है। तो रसगान से लिखते हैं कि श्याम सुगे स्वभाव चपले चित्रे विशाखे प्रिय, राधिका जी की जो सहेलियां हैं विशाखा चित्रा इत्यादि, हे चंद्रावल श्यामले चालते, हे तुंगभद्रे रमे, हे भद्रे सुखदे चा चंपकलते, हे स्वर्णरेखे शोभे, अन्यायाम बल्लभा बृहस्परे तास्पूर्ण महागच्छता। हे हमारी प्रिय प्राण बल्लभ राधिका की सखियों सहेलियों, इनके साथ तुम लोग भी आ जाओ। अन्यायाम बल्लभा बृहस्परे, और सहेलियों के बाद भी जो अन्य हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं वह भी यहाँ आ जाए। रसदास जी का सुंदर वर्णन करते हैं गोपिकाओं के बारे में। तो गोपिकाओं ने तो सुना पर विचार करते हैं कि नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि ये बांसुरी बजाते हैं जब बड़ी मधुर आवाज, तो घर का सारा काम काज ठप हो जाता है, इसलिए जाऊंगी नहीं। तो जाऊंगी नहीं तो दूसरी सहेली क्या कहती है कि अच्छा देखते हूं कैसे नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो तो प्राण वल्लभ है, ये जो संसार में नहीं है तो सब शून्य है।
भाई मनुष्य का शरीर हो, इसमें आत्मा नहीं हो तो बेकार है। तो कौन है? प्राण वल्लभ है। रसखान जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, बजी है बजी रसखान बजी सुनकर को गोप मारी न गई है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सभी सखियों को बता दो कि कोई जाने वाली नहीं है। जी है कदाचित कामिनी को तो हाल बेहाल सो होया जी है। अजी है बचाओ को कौन उपाय त्यापन पैमन सहन सजी है। तो गोपिकाएं इकट्ठा हुई एक दूसरे पर बात करती है कि कोई जाने वाली नहीं है। तो कोई कहती कि जाएंगी कैसे नहीं, बड़ी सुंदर आवाज मुरली की निकलती है जिसको बिना सुने रहा नहीं जाता है। और कोई कहती है कि अगर नहीं जाओ तो बचने का उपाय क्या है, ये तो विचार करो कि नहीं जाऊं तो बचूंगी कैसे। सजी है तो मेरी कहावत है, सुनो बैरी बांसुरी फेरी बजी है। आपस में सखियां विचार करती हैं कि ये जो बैरी बांसुरी है ये जब बजती है ना तो किसी के पांव रुकते नहीं, सब वहां दौड़े चले जाते हैं। और आज तो बड़ा सुंदर मौसम है, बहुत बढ़िया मनोहर समय है। और भगवान अर्धरात्रि कालीन रास लीला करने के लिए सब सहेलियों को, सखियों को, ग्वाल बंधुओं को बुलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत भक्तों की दृष्टि में राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। वही राधा वही कृष्ण। श्यामा शोक है अनादरया तो पोषाय एव एवास्त तदेव। संसार में यदि कुछ है तो ईश्वर ही है और कोई नहीं है। और वह ईश्वर कौन है? रूप विधा विधाय समराधनम कृष्ण स्वप्रो भूत तस्मात् ताराधाम रसिकाम नंदा वेद विदो वदन्ति। वेद शास्त्र सब वर्णन करते हैं कि वही राधा है और वही कृष्ण है और वही भगवान है, वो अलग नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम। वृंदावनेश्वरी राधा राधे वा आराधते मया। वो भगवान कृष्ण से कि बिना राधा के एक मिनट रह नहीं सकते। और वो राधिका इस तरह की है कि बिना भगवान के एक मिनट रह नहीं सकते। हे परीक्षित, राधा जी सदा कृष्णमय है और श्री कृष्ण नित्य श्री राधा मय है। ऐसी वृंदावन से श्री राधा जी की हम जगत वाले आराधना करते हैं। और जो राधा जी की आराधना करते हैं उनको भगवान अपने आप मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? कि राधिका जगत की माँ है और माँ की सेवा करने से सब लाभ प्राप्त होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अपना होने पर भी श्री भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अथवा उन पर कृपा करने के लिए अपने मन में स्वीकार किया कि ग्वाल बाल गोपिकाओं पर कृपा करनी है। इस कारण से सारे उपवन को बहुत शोभायमान कर दिया भगवान ने अपनी माया से। दुहित्यो भी कशिदा दोहं हित्वा संसुकाः पयो निष्कृत संज्ञा